अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दुरूद शरीफ की बरकत का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी। एक्चुअली दुरूद शरीफ की किताब नज़्र करम जो कि मोहम्मद फ़याज़ हुसैन चिश्ती निज़ामी ने लिखी है, उसमें से तकरीबन सारे वाक़यात मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अब आप लोगों की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि नए वाक़यात बयान किए जाएँ। तो मैंने फिर नज़्र करम की किताब के राइटर से कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि कोई वाक़या सुनाएं। तो उन्होंने ये वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि एक ख़ातून मुझे मिलने आई और बयान करती हैं कि मेरी एक सहेली को मसला दरपेश है। अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है, मगर मसला ये है कि उनकी बेटी की मंगनी चौथी बार टूट चुकी है। लड़की ना सिर्फ खुश शक्ल है बल्कि आला तालीम याफ्ता भी है। वो खातून राइटर को कहती हैं कि मेरी भी बेटियां हैं और मैं अपनी सहेली का दुख बखूबी समझती हूँ। आपके पास इसलिए आई हूँ कि इसका कोई हल बताएं। राइटर कहते हैं कि मेरी एक आदत है कि मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि आप दरूद शरीफ पढ़ें। जब मैं 1988 में उम्रे के लिए गया तो मई का महीना था और रोजे चल रहे थे। वहां पर बैठे हुए मुझे अचानक ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहकर कुरान शरीफ में पुकारा है, जो कि अज़ल से अबद तक कायम रहेगा और यकीनन इसका फैज़ हर किसी को पहुंचेगा। तो मैंने इस दरूद का नाम दरूद नज़्र करम रखा और इसको दरूद शरीफ की किताब में भी बयान किया है। मैंने उन खातून को कहा कि ये दरूद शरीफ लड़की ने बजाते खुद पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि या रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्र करम मेरी शादी पर। लड़की ने ये दरूद शरीफ 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और इस तरह कि जैसे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठी हो और अर्ज कर रही हो। 24 घंटे में 1000 मरतबा ये तादाद पूरी करनी है। बीच में अगर कोई मसला हो तो दोबारा वजू करके इस तादाद को पूरा किया जाए। साथ में उन्हें सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173 का भी हवाला दिया, जिसका हिस्सा कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका मतलब है कि हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। इसके साथ सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 40 का बताया, जिसका हिस्सा है नेमल मौला व नेमन नसीर, वो बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। तो उनको ये कहा कि आपने इन दोनों हिस्सों को मिलाकर कुछ इस तरह से पढ़ना है कि हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। उन्हें ये कहा कि आपने इस आयत को भी 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। खातून ने अपनी दोस्त को ये वजीफ़ा बताया। उनकी बेटी ने हर रोज़ ये पढ़ना शुरू कर दिया। चंद दिन ही गुजरे थे कि वह खातून आई और बताने लगी कि मुआवजा हो गया। जहां लड़की की मंगनी चौथी बार हुई थी और फिर टूट गई, वो लड़का खुद चलकर वापस आया और उसने लड़की के वालिद से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद ने कहा कि आप अपने वालिदैन को भेजिए और जो भी बात करनी है वो करेंगे। लड़के के वालिदैन आए और लड़की के वालिदैन से उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी। कहने लगे कि हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत गलतफहमी हो गई थी। हम ये रिश्ता दोबारा वापस जोड़ना चाहते हैं। इन खातून ने बताया कि लड़की ने पैगाम भिजवाया है कि मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी है और मुझे ये वजीफ़ा पढ़ने में रोज़ाना कम से कम 2 घंटे लगते हैं। शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मसरूफियत बढ़ रही है, तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। राइटर ने कहा कि शुक्र अदा करने के इरादे से कम इस दरूद, जो कि दरूद नज़्र करम है, कम इसको 100 मरतबा रोज़ पढ़ें और इस आयत को भी 100 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। राइटर कहते हैं कि आज तक मैंने ये वजीफ़ा जिस किसी को भी बताया है,
उन्होंने चाहे सिर्फ इतना ही क्यों ना पढ़ा हो कि या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर करम मुझ पर या मेरे कारोबार पर या सेहत पर, तो हर जायज़ काम के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन पढ़ने की शर्त यही है कि दिलो दिमाग दोनों को अल्फाज पर फोकस करें। ये नहीं कि ज़बान से कुछ अदा हो रहा हो और दिमाग कहीं घूम रहा हो, ख़ास तौर पर जब आपने ये अल्फाज अदा करने हैं कि या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र करम, क्योंकि उस वक्त आपने अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में महसूस करना है, और इस बाबरकत बारगाह में आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो सकता। अगर आपका ध्यान बट रहा है तो उठें, दोबारा वज़ू करें और फिर ध्यान से बैठकर ये दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ज़रूरत पर अपना फजलो करम करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आपका जायज़ मसला हल ना हो, और हल भी क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये वही उतारी है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 में ये बयान किया है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तमाम मखलूक़ात, चाहे वो इंसान, जिन या कोई भी हो, सबके लिए हर वक्त में रहमत का ज़रिया है, और हमारी ज़िंदगी से लेकर कब्र में आखिरत तक हर जगह रहमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उन्हें मरने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। बेशक ये करम ही करम है, और अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजलो करम करें और हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आप दुरूद शरीफ की मज़ीद वीडियो सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गई वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी वो व्हाट्सएप कर दिया करूँगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र करम हम सब पर।